संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। बारे वाला कुंटार कपाले दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवम्। अश्वं केशवं नारायणरूपिणं हे नाथ नारायणं वासुदेवा। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का सरमास फैमिली चैनल पे। तो देखिए यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी नहाने धोने के बाद, और सुबह कुछ भी खाने के लिए नहीं बना था क्योंकि हमारा सबका निमंत्रण था, इसलिए हम वहाँ चले गए थे। और शाम को भी कुछ खास नहीं बना। बीच का जो छोटा मोटा काम मैंने किया था आज मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। मैंने कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन कोई वीडियो नहीं था आज मेरे पास खास दिखाने के लिए। फिर भी मैंने जो भी छोटे छोटे काम किए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये नमकीन मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, 2-3 दिन से यहाँ पे रखे हुए थे। बर्तन साफ़ करने जा रही थी मैं, उससे पहले मैंने यहाँ पर ये बर्तन वगैरह जो मांजने थे वो खाली किए हैं। और ये अच्छे से साफ़ करके किचन और झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। जो भी शाम का छोटा मोटा रूटीन है, बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग है जो बिल्कुल छोटा सा शेयर कर पाई हूँ मैं आपके साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैमरा ठीक से सेट नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये यहाँ पे मैंने बर्तन मांज के रख दिए हैं, और मैंने ये मम्मी मांज रही थी आधी, फिर उसके बाद वहाँ वो कहीं चली गई थी छोड़कर। तो आधी जो सूख गए थे उनमें मैंने एक बार और गूंज फेरी है, और वो एक पानी से धो के गई थी। तो मुझे बस पानी से निकाल के बर्तनों को रखना था, क्योंकि बर्तन फैली हुई थी, वो आधी ही मांज पाई थी। उनको कुछ काम आ गया था तो उनको जाना पड़ा था, और ये शाम का समय हो रहा था। यहाँ पे सुबह तो कुछ भी हुआ ही नहीं था, मतलब खाना वगैरह भी नहीं बना था, नाश्ता ही बना हुआ था सिंपल सा। तो मैंने बस आलू की सब्ज़ी, जो कल आलू उबले हुए रखे थे, वही आलू की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी, और कुछ भी खास नहीं बनाया था मैंने। तो मैंने शेयर भी नहीं किया था शाम का, थोड़ा सा ये रूटीन शेयर किया था। अगर मैं शाम को भी नहीं बनाती तो शाम का भी कुछ खास था, हुआ ही नहीं था। सिर्फ चाय बनने के बाद उसके बाद कुछ भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि खाना वगैरह बाहर ही होना था हमारा, तो कुछ भी दिखाने लायक था ही नहीं। और बस ये छोटे मोटे बर्तन जो निकले हुए थे, गाय वगैरह का दलिया बना था, और ये कुकर में थोड़े से ऐसे चावल वगैरह लगाए हुए थे सब्जी के साथ खाने के लिए। तो मेरे लिए बस, क्योंकि मैं नहीं जा रही थी, बाकी सब लोग गए हुए थे, तो बस वही सब बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं यहाँ पे। और शाम का झाड़ू वगैरह लगेगा। और बर्तन मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने इसके बाद वहाँ पे कपड़े धो के डाले थे बाहर आंगन में सूखने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद पहले झाड़ू लगा लिया था शाम का, उसके बाद कपड़े धुलने डाले थे। देखिए बर्तन भी साफ़ हो गए, मैं नहानी भी साफ़ कर दूँगी। और यही है, थोड़ी खुद गई है ये ना, इसलिए इस तरह से दिखती हुई है। देखिए यहाँ पे इसमें निरमा रखा रहता है बर्तन साफ़ करने का, और इस पे मैं बैठ के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे बैठते नहीं बनता है। मतलब बिना इसके बैठते नहीं बनता है, कुछ न चाहिए होता है मुझे ऊंचा सा बैठने के लिए। और ये देखिए मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, और फिर जब तक कपड़े भी धुल गए थे, और कुछ मैंने हाथ से धोए हुए थे, तो उनको निचोड़ कर और मैं यहाँ फैला दूँगी। और देखिए कितनी धीमी धीमी धूप हो गई है, शाम का समय हो गया है। और सुबह सिर्फ मैंने वो पूजन कर रही थी ना, सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड किया था। उस समय कीवी भी मेरे पास आकर बैठ गई थी, मेरी बेटी मेरे पास आके बैठ गई थी, तो मैं बोल रही थी तो वो भी पूजन करने लगी थी। बस मैंने थोड़ा सा उसी के साथ का वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था, सीधा शाम को ही ये शाम का रूटीन ही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और सुबह कपड़े वगैरह भी नहीं धुले थे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तो मैंने ये शाम को क्लीन किए हुए थे। और ये पापा जी हैं जो मैंने बर्तन अभी मांजे हुए थे, मैं नहीं उठाती हूँ, ये भारी
हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। अधिकतर बार वही उठा के रखते, नहीं तो ये रख देते हैं, दिव्या के पापा रख देते हैं मेरे हस्बैंड, और नहीं तो मम्मी ही रखती हैं मैं तो नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं बैठ के मांस ज़रूर देती हूँ, बहुत भारी हो जाता है तो मैं भारी चीज़ नहीं उठाती हूँ अभी। तो उन्होंने उठा के रख दी, जब तक से मैंने फटाफट कपड़े फैला दिए हैं यहाँ पे, और झाड़ू पहले मैंने लगा ही दिया था, और अंदर का थोड़ा सा बाकी था तो वो भी लगा दिया था। आज शाम को कपड़े साफ़ किए हैं, बहुत सारे कपड़े डेली यूज़ के कपड़े हैं, और ये भी गेहूँ उठाना है, लेकिन ये मुझसे नहीं बनेगा, मम्मी आके उठाएंगी इन्हें। ये खेत से आएगी, गेहूँ आएगा तो उसको बांधने के लिए ख़रीदा है इन्होंने। इस पे गाय सोती है इन बोरों पे। अब बस झाड़ू लगाना बाकी है, और झाड़ू भी ज़्यादा बाहर सब कहीं लग गई, किचन में लगेगी। पहले बर्तन ये मैंने मांज दिए थे, पापा जी ने अंदर ला के रख दिए। ये जमाऊंगी, चाय वगैरह बनाऊंगी। और देखिए, ये देखिए कीवी की गग्गा लाना है। अरे कहाँ, वहाँ नहीं चढ़ते उस पे, नहीं 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 नहीं, कुर्सी पे नहीं चढ़ते उसको। बेर जी रुक जाओ, हम निकाल रहे हैं बेर। कर दो। तो यहाँ बर्तन साफ़ करने के बाद और वहाँ किचन में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद थोड़ी देर कीवी के पास गई थी मैं। वो बोल रही थी कि मुझे बेर चाहिए है, तो वो हमारे यहाँ बेर का पेड़ है, तो वहाँ से बेर ला के थोड़े बहुत अच्छे वाले, वैसे तो कीड़े वाले हैं, अच्छे नहीं होते हैं, थोड़े बहुत अच्छे ला के धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। तो वही उसने देख लिए थे, कह रही थी मुझे चाहिए है, तो मैंने बस उसको वो निकाल के दिए। और मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, क्योंकि बाजू में चाचा जी के यहाँ शादी थी, तो बस रोज़ निकालना और पहनना और जाना, इसमें ना कोई वीडियो शूट कर पाना के साथ, मतलब वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी, और उसके साथ साथ घर के और भी जो काम फैले रहते वो भी नहीं कर पा रही थी, ना साफ़ सफाई और ना ही कुछ भी जमाना। तो आज मैंने सोचा कि जितने कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए थे वो सारे समेट दूँ। ये कपड़े जो थे वहाँ पे रोज़ पहन के भी गए थे, और एक कीवी की फ़्रॉक रखी हुई थी, ये इसका जन्मदिन था तब से निकली हुई थी, ये भी अच्छे से सेट करके नहीं रखी हुई थी मैंने, तो इसको भी रख लिया। और ये पूरी जैकेट वगैरह इनकी फैली हुई थी, नीचे भी ऊनी कपड़े फैले हुए थे नीचे वाले खंड में, तो वो भी मैंने जमा के रख दिए। और यहीं साथ में मैंने इसको भी लगा लिया था। तो ये बोल रही थी कि मम्मा इसमें क्या है, मुझे देखना है, तो मैं उसको दिखा रही थी। इनका ब्लेज़र रखा हुआ था, ये शादी का ब्लेज़र है, तो मैं इसको यहीं पे टांग लेती हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है जैसे आने जाने की, नहीं तो मैं इसको दीवान में रख देती हूँ, यहाँ पलंग पे रख देती हूँ। और बस यही मैं काम वाम कर रही थी, और पूरी साड़ी वगैरह घिड़ी करके रख दी थी मैंने। तो चलिए कर लेते हैं ये काम भी फटाफट से। और ये होने के बाद फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम साफ सा लग रहा था, नहीं तो एक कपड़ा यहाँ एक कपड़ा वहाँ फैला हुआ था, तो मैंने जल्दी इनको समेट के रख दिया था। और ये भी मेरी हेल्प करवा रही थी, मैंने इसको थोड़ा डांट दिया था, इसलिए इस तरह से बैठ गई थी। उसके बाद जब मैं अच्छी बोलने लगी ना, तो ये देखना अभी मस्ती करेगी कैमरे के सामने। तो चलिए कर लेते हैं काम फटाफट से।
और हो गया है। बस मेरी अलमारी भी जम गई थी और ये ऊनी कपड़े हैं। अब कुछ दिन बाद इनको धोकर मैं रख दूँगी बैग में, अब इनका कोई काम नहीं है। और ये पहनने वाले कपड़े हैं और कुछ मेरे ये जो रेडी मैंने नहीं करवाई हैं साड़ी जो मुझे मिली है यहाँ वहाँ से, वो भी रखी हुई हैं। इनको जो कपड़े मिले हुए हैं ये वो रखे हुए हैं बीच वाले में। और जो मेरी कई चीज़ें मैंने तैयार करवा ली हैं, जो नहीं करवाई वो रखी हुई हैं। ये दिव्या के आने जाने वाले कपड़े हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं तो यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। तो मैंने इसको मतलब इसी में रखा हुआ है। इसको इसकी कपड़ों के लिए बनाया हुआ है मैंने, लेकिन ना इसकी चेन टूट गई है तो कपड़े यहाँ वहाँ फिर भी बिखर जाते हैं। तो मैं इस तरह से इसको ना एक कोने में रख देती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, मतलब इतने कुछ ज़्यादा भरे हुए कपड़े नहीं हैं उसके, थोड़े बहुत सिंपल से कपड़े हैं जो कभी कभी वो घर में भी पहन लेती है। अब गर्मियाँ आएंगी तो उसके लिए पहनना है, लेना है कपड़े। ये मेरी स्वेटर है, मम्मी मेरी पहन के गई थी तो इस तरह से उतार के उन्होंने रख दी थी बस। और यहाँ सारे कपड़े गिरी हो गए थे और मैंने इन सबको समेट के रख दिया है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अलमारी पूरी जम गई थी। ये देखिए, और ये भी बहुत समय से फैला हुआ था। तो ये थी मेरी सिंपल सी अलमारी और मैंने इसको जमा दिया था। बहुत समय से फैली हुई थी, यहाँ वहाँ कपड़े सारे जम गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं करने लगी हूँ इसका दूध तैयार। इसका दूध बनाऊँगी, उसके बाद सबके लिए चाय बनाऊँगी और बस। और इसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ भी रिकॉर्ड करने लायक था ही नहीं। चाय वगैरह बस बनी थी और उसके बाद शाम का खाना जैसे मैंने बताया नहीं बना था, सिर्फ दूध ही वगैरह लगाया हुआ था पापा जी ने और मम्मी ने। और देखिए इसका दूध बनने लगा है। और यहाँ बाजू में रखी है मेरी मूंग दाल। मैं मूंग दाल खाती हूँ फूली हुई, जैसे मुझे इच्छा होती है तो मैं खा लेती हूँ, वरना मुझसे खिलाती नहीं है। लेकिन अच्छी होती है प्रेगनेंसी के समय खाना, तो मैं खाती हूँ फूली हुई। वैसे सेंगी भी खानी चाहिए, लेकिन सेंगी नहीं थी तो ये टूटी हुई जो होती है, मतलब टूटी हुई रखी थी तो वही मैंने फुलो के खा ली थी। जब तक यहाँ पे इसका दूध बन गया था तो मैंने दूध में डाल दिया था बॉर्नवीटा पहले ही, और गर्म दूध उसके अंदर डाल दिया था तो जल्दी से घुल गया था। और मैं बना दूँगी अब सबकी चाय, सबकी मतलब सिर्फ मम्मी की और पापा जी की, और उसी में से मैंने पी ली थी चाय। और फिर उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। और सबको चाय देने के बाद और फिर मैं करने लगी थी रेस्ट। मुझे ठीक नहीं लग रहा था, पेट दर्द हो रहा था मेरा। और ये देखिए इसका दूध हो गया है और यहाँ पे मैं इस चाय पत्ती डाल दूँगी और शक्कर डाल दूँगी और ये चाय भी बन गई थी। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।